रामानंद सागर आज जीवित होते तो यह देखकर क्रोधित हो उठते कि जिस रामायण में उन्होंने त्रेतायुग की मर्यादा, वैदिक आचरण और आर्य जीवन का सजीव चित्रण किया था, उसी रामायण को आज के लोग मॉडर्न बनाकर उसका स्वरूप बिगाड़ रहे हैं। यह कैसी विडंबना है कि हिंदू स्वयं अपनी संस्कृति, अपने धर्म और अपने संस्कारों को नष्ट करने पर तुला हुआ है। सोचो, वह समय जब रविवार की सुबह पूरा देश रुक जाता था, सड़कें सुनसान हो जाती थीं, घर घर में लोग स्नान करके साफ वस्त्र पहनकर हाथ जोड़कर टीवी के सामने बैठते थे, क्योंकि उनके लिए वह केवल एक धारावाहिक नहीं बल्कि भगवान के दर्शन थे, एक आध्यात्मिक अनुभव था, एक ऐसा क्षण था जहां मन, बुद्धि और आत्मा तीनों एक साथ शांत हो जाते थे। रामानंद सागर की रामायण केवल कहानी नहीं थी, वह वेदों की भावना का सजीव रूप थी, जिसमें हर संवाद, हर दृश्य, हर चरित्र हमें जीवन का गहरा सत्य सिखाता था। माता सीता का श्री राम को आर्य पुत्र कहना, एक दूसरे को आर्य श्रेष्ठ कहना, यह केवल संबोधन नहीं था, यह उस वैदिक संस्कृति का प्रमाण था जिसमें मनुष्य को उसके गुणों से पहचाना जाता था, न कि उसके बाहरी दिखावे से। आर्य शब्द वेदों का शब्द है, जिसका अर्थ होता है श्रेष्ठ, सज्जन, गुणवान, सत्यवादी और धर्मपरायण मनुष्य, और वही भावना उस रामायण के हर पात्र में दिखाई देती थी, चाहे वह श्री राम हो, लक्ष्मण हो, भरत हो या हनुमान जी। हर कोई अपने कर्तव्य, अपने धर्म और अपने चरित्र के प्रति अडिग था। उस रामायण में धर्म था, धैर्य था, संयम था, त्याग था, तपस्या थी, सेवा थी, करुणा थी और सबसे बढ़कर ईश्वर भक्ति की वह दिव्य शक्ति थी जो दर्शकों के हृदय को भीतर तक झकझोर देती थी। वह केवल देखने की चीज नहीं थी, वह जीने की प्रेरणा थी। वह हमें सिखाती थी कि पुत्र कैसा होना चाहिए, भाई कैसा होना चाहिए, पति पत्नी का संबंध कैसा होना चाहिए, राजा का कर्तव्य क्या होता है और प्रजा का धर्म क्या होता है। वह एक संपूर्ण जीवन शास्त्र थी जो वेदों और शास्त्रों के सिद्धांतों को सरल रूप में हमारे सामने प्रस्तुत करती थी। और अब आज का समय देखो, जहां रामायण को केवल एक प्रोजेक्ट बना दिया गया है, एक बिजनेस बना दिया गया है, जहां भावनाओं की जगह बजट ने ले ली है, भक्ति की जगह ग्राफिक्स ने ले ली है और संस्कृति की जगह दिखावे ने ले ली है। जिन लोगों के जीवन में न शुद्धता है, न संयम है, न धर्म की समझ है, जो अंडा, मांस और शराब को आधुनिकता का प्रतीक मानते हैं, जो अपनी ही मातृभाषा हिंदी और संस्कृत को छोड़कर अंग्रेजी के पीछे भागते हैं, वही लोग आज रामायण बनाने का दावा कर रहे हैं। यह कैसी विडंबना है, यह कैसी गिरावट है। यह रामायण नहीं है, यह एक फाइटर फिल्म बन चुकी है, जहां हर दृश्य में एक्शन है, हर संवाद में शोर है, लेकिन आत्मा कहीं खो गई है, मर्यादा समाप्त हो गई है और वैदिक संस्कृति का कोई चिन्ह नहीं बचा है। रामानंद सागर की रामायण में कलाकार केवल अभिनय नहीं करते थे, वे उस युग को जीते थे। वे अपने पात्रों में पूरी तरह समा जाते थे। जब अरुण गोविल श्री राम का पात्र निभाते थे तो उनकी आंखों में करुणा, उनके शब्दों में सत्य और उनके व्यवहार में मर्यादा स्पष्ट दिखाई देती थी। ऐसा लगता था कि स्वयं भगवान श्री राम हमारे सामने प्रकट हो गए हैं। दीपिका जी की सीता माता का त्याग, लक्ष्मण जी की सेवा, भरत जी का त्याग और हनुमान जी की भक्ति, ये सब केवल दृश्य नहीं थे, यह वह शक्ति थी जो सीधे दर्शकों के हृदय में उतर जाती थी और उन्हें भीतर से बदल देती थी। आज के कलाकारों को देखकर स्पष्ट लगता है कि वे केवल अभिनय कर रहे हैं। उनके भीतर न वह श्रद्धा है, न वह भक्ति है, न वह आत्मिक शक्ति है। सब कुछ बाहरी है, बनावटी है और क्षणिक है। सच यही है कि चाहे बॉलीवुड करोड़ों अरबों रुपए खर्च कर दे, चाहे कितनी भी आधुनिक तकनीक, VFX और बड़े बड़े सेट्स बना दे, लेकिन जब तक उसके अंदर वैदिक भावना नहीं होगी, जब तक उसके कलाकारों के भीतर श्रद्धा और शुद्धता नहीं होगी, तब तक वह रामायण नहीं बना सकता, केवल एक फिल्म बना सकता है। रामायण बनाने के लिए केवल पैसा नहीं चाहिए, उसके लिए तप चाहिए, साधना चाहिए, श्रद्धा चाहिए और सबसे बढ़कर धर्म के प्रति सच्चा समर्पण चाहिए, जो आज के समय में बहुत दुर्लभ हो गया है। आज आवश्यकता है कि हम स्वयं जागें, हम अपने धर्म को समझें,
अपने वेदों को जाने, अपनी संस्कृति को अपनाएं और उस वैदिक मार्ग पर चलें, जो हमें सत्य, शांति और मोक्ष की ओर ले जाता है। अगर हम ही अपनी जड़ों को भूल जाएंगे, अगर हम ही अपनी भाषा, अपने संस्कार और अपने धर्म का सम्मान नहीं करेंगे, तो आने वाली पीढ़ियां क्या सीखेंगी? वे किसे अपना आदर्श मानेंगी? एक समय था जब रामानंद सागर जी की रामायण केवल एक धारावाहिक नहीं, बल्कि पूरे राष्ट्र की आस्था बन गई थी। लगभग 30 वर्ष पहले जब रामायण प्रसारित होती थी, तब बाजारों में सन्नाटा छा जाता था, सड़कें खाली हो जाती थीं और हर घर में जय श्री राम की ध्वनि गूंजती थी। रविवार का दिन एक आध्यात्मिक पर्व बन जाता था। लोग सब काम छोड़कर टीवी के सामने बैठ जाते थे। कहा जाता है उस समय सरकार तक ने ध्यान रखा कि प्रसारण के दौरान बिजली न काटी जाए। फिर लॉकडाउन के समय जब यह रामायण दोबारा दूरदर्शन पर आई, तब इसने फिर इतिहास रच दिया। इस धारावाहिक ने लगभग 7.7 करोड़ दर्शकों के साथ विश्व रिकॉर्ड बनाया और दुनिया का सबसे ज्यादा देखा जाने वाला टीवी शो बन गया। उस कठिन समय में भी रामायण ने लोगों को मानसिक शांति, भक्ति और संस्कृति से जोड़े रखा। रामानंद सागर की रामायण की सबसे बड़ी खासियत थी उसकी सरलता, पवित्रता और सच्ची भावना। पात्रों का अभिनय इतना जीवंत था कि लोग उन्हें भगवान के रूप में देखने लगे। संवाद, संगीत और प्रस्तुति में ऐसा दिव्य प्रभाव था जो सीधे हृदय को स्पर्श करता था। इसमें वेद, धर्म, मर्यादा और आदर्श जीवन का सच्चा संदेश दिया गया। आज कई नई रामायण बनाई जा रही हैं, लेकिन वह श्रद्धा, वह भाव और वह आत्मिक शक्ति अभी तक कहीं देखने को नहीं मिलती। वैदिक संदेश यही है कि मनुष्य को श्री राम के आदर्शों पर चलकर सत्य, धर्म और मर्यादा का पालन करना चाहिए। यह समय है जागने का, यह समय है अपने अंदर के आर्य को पहचानने का, यह समय है अपने धर्म की रक्षा करने का, क्योंकि जो धर्म की रक्षा करता है वही सच्चा आर्य होता है, वही सच्चा मानव होता है। याद रखो, रामायण केवल एक ग्रंथ नहीं है, यह जीवन का मार्ग है, यह सत्य का प्रकाश है और यह धर्म की आधारशिला है। इसे मॉडर्न दिखावे में बदलकर उसकी आत्मा को मत मारो। अपने भीतर श्रद्धा जगाओ, अपने जीवन में शुद्धता लाओ और अपने आचरण में धर्म को उतारो। तभी हम वास्तव में रामायण को समझ पाएंगे और उसे जी पाएंगे। जय श्री राम। श्री ओम।